Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope you all are doing very well. So in continuation of entrepreneurship series of CBSE class 12th, today I am going to continue with the another topic from chapter 3. The topic is types of promotional tools. I have already discussed in the previous classes of mine everything about marketing mix. Marketing mix includes product, price, place and promotion. I have explained the meaning of promotion and promotional strategies, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. You can visit those videos as well. In this video, I am going to cover promotional tools which are commonly used by the businessman, companies and entrepreneurs. So let's start with the meaning of promotion. Promotion is a type of communication which intends to inform, to persuade and to remind customers अबाउट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. एक एंटरप्रेन्योर होता है, जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को लॉन्च करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मोटिव होता है कि उसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँचे. सो प्रोडक्ट के क्वालिटीज़, फीचर, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना कस्टमर तक, उनको रिमाइंड करना, उनको परसुएट करना, सो दैट वो बार बार रिपीट करके परचेज़ करें उनके गुड्स एंड सर्विसेज को. सो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रमोशन के. अभी प्रमोशन किया कैसे जाता है, एक अच्छी इमेज मार्केट में बनाई कैसे जाती है. हम कोई भी जब गुड्स खरीदते हैं तो उसके बारे में मार्केट रिव्यू, कस्टमर रिव्यू देखते हैं कि मार्केट में उस पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज क्या है. अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है, एक अच्छी कंपनी को बिलोंग करता है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को ईज़िली बिना डाउट किए हुए ख़रीद लेते हैं. लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो पहले हम उसके बारे में समझते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हमें उसका वैल्यू फॉर मनी मिलेगा कि नहीं. विच मीन्स कि प्रमोशन एक टूल होता है जिसके द्वारा एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाती है, अपनी एक रिकॉग्निशन बनाती है मार्केट में, और जिसको कि फिर बाद में इनकैश किया जाता है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये किन किन तरीक़ों से करती है. एडवर्टाइजिंग के माध्यम से प्रमोशन किया जाता है. दूसरे जो तरीके होते हैं, एक होता है सेल्स प्रमोशन, दूसरा पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन इन दिस वीडियो ओनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. The very first promotional tool is advertising. Advertising, as its name suggests, is a paid form of communication. ये एक पेड फॉर्म होता है. एडवर्टाइजिंग जो भी कंपनी करती है, जो भी एंटरप्रेन्योर करता है, उसके लिए हमेशा कुछ पैसे दिए जाते हैं. पेड फॉर्म होता है. ये प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या फिर आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू भी किया जाता है. फाइन. सो इसमें पर्टिकुलर कोई मैसेज कन्वे किया जाता है टू दी कस्टमर. कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यूएसपीज बताई जाती हैं प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की. फाइन. सो एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच एन एंटरप्रेन्योर टेल्स वेरियस फीचर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यूजेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज what he or she is going to offer in the market. The second type of promotional tool is personal selling. एज इट्स नेम सजेस्ट, पर्सनल सेलिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल होता है जिसमें कोई इंडिविजुअल सेल्स पर्सनली कस्टमर्स को कम्युनिकेट करता है अबाउट दी क्वालिटी, फीचर्स, यूजेज, बेनिफिट्स ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्योंकि पर्सनल लेवल पे किया जाता है, ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू किया जाता है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा लास्टिंग होता है इन दी माइंड ऑफ द कंज्यूमर. जब भी हम एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं तो वो मास मार्केटिंग की बात होती है. मींस एक एडवर्टीज़मेंट से लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कैटर किया जाता है. लेकिन पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, जो सेल्स टीम होती है, वो पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को एक समय में टारगेट करती है, और जो भी कम्युनिकेशन करती है वो डायरेक्ट होता है. ज़्यादा एक तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन पास की जाती है इन दी पर्सनल सेलिंग वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज़्यादा परसुएसिव होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पर्सनल सेलिंग. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रमोशनल टूल, दैट इज़ सेल्स प्रमोशन. एज इट्स नेम सजेस्ट, सेल्स प्रमोशन एक ऐसा प्रमोशनल टूल होता है जिसके द्वारा क्विकली, मतलब विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, अचानक से सेल्स को बूस्ट किया जाता है. जब भी एंटरप्रेन्योर को या किसी बिजनेस पर्सन को अचानक से प्रॉफिट गेन करना होता है, अचानक से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना होता है, तो वो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ट्रिक्स और टेक्निक अप्लाई करती है जिससे कि सडनली सेल्स को इंक्रीज़ किया जा सके. तो उन टूल्स को सेल्स प्रमोशन कहा जाता है. दिस इज़ द वेरी पॉपुलर फॉर्मेट नाउ अ डेज यूज्ड बाय
many of the companies. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ही विंटर का जो सीज़न है वो फिनिश होगा, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के द्वारा वुलन क्लोथ्स की स्टॉक क्लियरेंस सेल लग जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे वुलन क्लोथ्स मिल जाएंगे। सो ये क्या होता है, इसके द्वारा कंपनीज़ का जो स्टॉक है जो उनको साल भर होल्ड करके रखना पड़ेगा नेक्स्ट विंटर्स के लिए, जो उसमें मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो रिड्यूस हो जाते हैं। आज की डेट में वो अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मनी। सो वो क्विकली अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरीके की सेल्स लगा देते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे बोनस, कैश रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट, इस तरीके की चीज़ें, कैशबैक, अचानक से कूपन्स वगैरह देने लगती हैं कंपनीज़। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये इसी मोटिव से दिए जाते हैं कि जब भी कंपनीज़ को क्विकली अपनी सेल्स को प्रमोट करना होता है। सो दिस इज़ द वेरी पॉपुलर फॉर्मेट nowadays used by the many of the companies, sales promotion. Moving towards the last type of promotional tool, that is public relations. Public relation जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पब्लिक से अच्छे रिलेशनशिप को, गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वेरियस कंपनीज़ एंड एंटरप्रेन्योर्स प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम पब्लिक के बीच में अपनी अच्छी इमेज बना पाएँ। तो डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करके, सोशल इवेंट्स को स्पॉन्सर करके एक अच्छी पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो कॉमन लोगों से, कॉमन स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर पाएँ। पब्लिक रिलेशन बेसिकली एक प्लान्ड तरीके के एफर्ट्स होते हैं। बेसिकली इट इज़ मेड टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स में वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द एक्शंस ऑफ एन कंपनी। सो इट इंक्लूड्स क्लाइंट्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, स्टाफ, गवर्नमेंट, ईटीसी। पब्लिक रिलेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक अच्छी इमेज बनाना इन द माइंड ऑफ द कॉमन पब्लिक। So this is all about various tools of promotion which is commonly used by the entrepreneur. I hope this concept is clear to you. If you like the video, so please like it, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much for watching.